Good evening, guys. My name is Prachi Bhutani. Welcome to the economics class. We will revise practicals on TP, AP and MP. लास्ट क्लास मैंने आपको कौन से न्यूमेरिकल्स करवाए थे, आपको याद है? रेवेन्यू के उसके अंदर क्या क्या निकालने के लिए कहा था? TR, MR और AR। ऐसे ही इसके अंदर प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, यही निकालना है आप। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लो। इसके अंदर आपको कैलकुलेट क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट AR, AP एंड MP। AP एंड MP, कैलकुलेट AP एंड MP। कैलकुलेट लिख लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट AP एंड MP, मतलब आपको TP क्या होगा इसके अंदर गिवन होगा। ओके, AP एंड MP। तो अब लिख लो इधर से वेरिएबल फैक्टर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। वेरिएबल लिख रही हूँ सिर्फ, और क्या गिवन होगा मुझे? टीपी। क्या निकालना है मुझे? एपी एंड एमपी, राइट। तो वो लिख लो, वेरिएबल फैक्टर 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है? अब लिख लो 0, 8, टीपी लिख लो 20, 28, then 28 and last one is 25। ओके, अब आपको क्या निकालना है? एपी एंड एमपी, राइट। अच्छा, अब बताओ कि आपको टीपी गिवन है, एपी एमपी निकालना है। ऐसे ही आपको एपी निकालने के लिए एपी गिवन होगा, टीपी एमपी निकालने के लिए। ऐसे ही एमपी गिवन होगा एपी टीपी निकालने के लिए। तो अब बताओ ये कैसे निकालोगे? एनी आइडिया कि आप एपी कैसे निकालोगे? एनी आइडिया? जैसे आप लोगों ने उसमें करा था, टीआर निकालने के लिए किया था, कैसे किया था याद है? डिवाइड किया था एपी निकालने के लिए। वेरी गुड। तो हम लोग क्या करेंगे? 0, 8, हाँ, ऊपर वाले को तो छोड़ देंगे। 0 डिवाइडेड बाई 0 क्या आएगा? कुछ नहीं होगा, तो स्लैश लगा देना। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाई 1 कितना आएगा? 8। 20 डिवाइडेड बाई 2 10। 28 डिवाइडेड बाई 3 9.33 समथिंग, राइट, यही आएगा। ओके, 28 डिवाइडेड बाई 4 7। ओके, 25 5 25 डिवाइडेड बाई 5 5। क्लियर है? एनी डाउट? एपी निकालने में सिर्फ आपने टीपी डिवाइडेड बाय वेरिएबल जो क्वांटिटी गिवन थी वैसे ही करना है। अब एमपी कैसे निकालोगे? माइनस, किसको माइनस करोगे? टीपी को। तो इसका तो ऐसे ही छोड़ दो, इसको वाले का। 8 माइनस 0 8, 20 माइनस 8 12, यही आ रहा है। 28 माइनस 20 8 आ रहा है। 28 माइनस 28 25 माइनस 28 -3। साइन का ध्यान रखना, वो बड़ा वाला ऊपर है ना, नीचे 25 है। क्लियर है? अब कोई डाउट है टीपी एपी में? बिल्कुल वैसे ही करना था आप लोगों ने। एपी कैसे निकालना है? बिल्कुल डिवाइड करना है, टीपी डिवाइडेड बाय जो आपका वेरिएबल या क्वांटिटी कुछ भी गिवन है उसको। और एमपी कैसे निकालना है? उसको वही माइनस करते रहना, ऊपर नीचे वाले से ऊपर वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, इसमें आपको करना है टीपी एंड एपी फाइंड आउट। टीपी वेरिएबल्स गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 1 2 3
4 5 6 7 तक गिवन है। इसके अंदर आपको क्या गिवन क्या निकालना है? टीपीएपी निकालना है। तो एमपी गिवन होगा, एमपी लिखो कितना है 24 20 16 12 8 0 -8। ठीक है, अब बताओ टीपी कैसे निकालोगे और एपी। पहले टीपी निकालो, एपी अपने आप निकल जाएगा। याद है किसी को क्या करते थे? अभी टीपी जब गिवन तो हम इसको माइनस कर रहे थे, अब क्या करेंगे? हाँ, प्लस कर देंगे। 24 प्लस ऊपर वाला तो कुछ है नहीं, 24 प्लस ऊपर 0 है, तो इधर क्या लिख देंगे 20, मतलब ऊपर 0 नहीं, वो ऊपर वाले को आप हमेशा सेम ही रखते हो ना, ऊपर वाले को सेम रखा करो। नेक्स्ट नेक्स्ट 60। ओके, नेक्स्ट 72। वेरी गुड। नेक्स्ट 80। 72 प्लस 8 80। नेक्स्ट 80 माइनस 8 72, वही आ जाएगा। क्लियर है? अब एपी फाइंड आउट करो जल्दी से। जल्दी फाइंड आउट करो एपी। फास्ट एपी फाइंड आउट करो, टीपी तो आ गया आप लोगों के पास। क्या है एपी? पहले का 24। वेरी गुड। क्या करा आप लोगों ने? किससे? वेरिएबल से। वेरी गुड। नेक्स्ट 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 18। नेक्स्ट नेक्स्ट 13.33 आ रहा है। नेक्स्ट 72 डिवाइडेड बाई 7, 10 डिवाइडेड 10.28। यही आ रहा है सबका? एनी डाउट? आपको एपी जब गिवन होगा तो आप लोग टीपी क्या करोगे? वेरिएबल टीपी डिवाइडेड बाय वेरिएबल। और अगर एमपी एमपी निकालना हो तो आप उसको माइनस करते रहोगे ऊपर वालों को और उसके, और टीपी निकालना तो आप लोग क्या करोगे? इसको ऐड करोगे एमपी को। यही करोगे? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको एपी गिवन होगा और क्या निकालना होगा? क्या निकालना होगा? एमपी एंड क्वेश्चन नंबर 3 नोट डाउन कर लो। एमपी एंड टीपी निकालना है। वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स 5 तक कर लेना। एपी लिख रही हूँ, अब आप निकाल कर मुझे दोनों बताओगे। 8 10 8 6 4। निकालो टीपी एंड एपी, सॉरी एमपी। निकालो।
जल्दी से फास्ट। क्या करोगे टीपी निकालने के लिए और एमपी निकालने? एमपी तो अगर टीपी निकल कर आ जाएगा तो वो तो उससे हो जाएगा, है ना? तो टीपी निकालने के लिए क्या करोगे? डिवाइड। क्यों डिवाइड क्यों होगा? डिवाइड तो आप टीपी वो एपी निकालने के लिए यूज करते थे ना, तो उसका फॉर्मूला देखो, मैंने आपको बताया भी था लास्ट टाइम कि कैसे निकालना है, आप लोग को आ भी गया था। जल्दी से बताओ कैसे करा टीपी। देखो, दोबारा बता रही हूँ, मैंने आपको कहा था कि ए पी इज इक्वल टू टी पी डिवाइडेड बाई क्यू होता है, यही होता है, यही होता है। अगर मुझे ए पी गिवन है तो मुझे टी पी निकालना है, तो मैं क्या करूँगी? मल्टीप्लाई। यही बताया था लास्ट क्लास में भी, से यस और नो। बताया था जब क्लास हुई थी न्यूमेरिकल्स की, रेवेन्यू की, यही बताया था। नोट डाउन कर लिया था, मैंने आपको कहा था नोट डाउन कर लेना। अब जल्दी से बताओ इसका आंसर। टीपीएमपी का आंसर बताओ जल्दी से। पहला आ रहा है 8, 20, 24, 24, 20, यही आ रहा है सबका। ओके, गुड, वेरी गुड। ओके, तो आपने क्या करना है? टीपी निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब आपको टीपी गिवन होगा तब आपको टीपी और वेरिएबल को डिवाइड करना है, ठीक है? जब आपको एपी गिवन होगा तब आप वेरिएबल और एवरेज प्रोडक्ट को क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे टीपी में। अब एमपी निकालना है तो आपने क्या करना है? इसको माइनस करते रहना है, यही करना था ना एमपी निकालने के लिए। 20 माइनस 8, 12, 24 माइनस 24, 0 माइनस, यही आ रहा है। क्लियर है? एनी डाउट? ओके, अब मैं एक कंप्लीट द टेबल करवा रही हूँ और उसके बाद मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगी, प्रैक्टिकल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन नंबर पहले हम लोग 4 कंप्लीट करते हैं, जिसके अंदर मुझे वेरिएबल्स गिवन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। ये नोट डाउन कर लिया? जल्दी से नोट डाउन करो। हो गया? नेक्स्ट, ये कंप्लीट करना है आपने टेबल, बस इधर मैं ए आर लिख देती हूँ और यहाँ तक आप लोग 6 कर लेना। ए आर, सॉरी, ए पी गिवन है 8, 10, ये आपको निकालना है। जो जगह छोड़ रहे हो वो आपने निकालनी है। एम पी है, 2 जगह छोड़ दो, 10, 4, ओके। अब आप पहले ए पी एम पी निकालो, फिर टी पी बताना। पहले ए पी एम पी निकालो। ए पी एम पी निकाल सकते हो? बताओ ए पी का यहाँ पे क्या आएगा इधर? हाँ, पहले ए पी भर लो जल्दी से, अगर क्लियर हुआ है तो। 5 में ऐसा करो, मैं इधर लिख देती हूँ
ये आप लोग निकालना, ये एटीपी आपको पूरा गिवन है इधर, अब तो आप निकाल सकते हो। निकाल फास्ट। टीपी आपको सारे नंबर्स मैंने बता दिए, एपी निकालो, एमपी निकालो, फास्ट निकाल सकते हो। क्या करोगे, ये वाला पहले ये 2 एपी भरो जल्दी से, एमपी बाद में भरना, पहले एपी भरो, पहले एपी भरो, एपी 30 गिवन है, टीपी गिवन है। सब भरो, फिर एपी कंप्लीट हो गया, एमपी भरो जल्दी से, जल्दी फास्ट। इन 2 चैप्टर के मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको एक क्या बताऊं, एक मिनट, अदरवाइज नहीं हो पाएगा तो फिर मैं, चलो अभी मैं देखती हूँ, पहले आप इनकी प्रैक्टिस करो। क्लियर हो गया? ओके, बताओ क्या आ रहा है इधर, क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, कैसे आ रहा है 10? 30 डिवाइडेड बाय 3, यही करा। नेक्स्ट इधर क्या आ रहा है? 40 डिवाइडेड बाय 5, कितना? 8। ओके गुड। नेक्स्ट एमपी बताओ, पहले का 8 आएगा सिंपल। नेक्स्ट 12, वेरी गुड। नेक्स्ट 10 तो गिवन है, यहाँ पे लिख देती हूँ। नेक्स्ट बताओ, 6। ओके नेक्स्ट 2। ओके गुड, क्लियर हुआ? माइनस कर दिया बस सिंपल आपने। एनी डाउट? अब मैं आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस करवा रही हूँ प्रैक्टिकल्स, तो ऊपर लिख लेना। पहले मैंने आपको टीपी एपी एमपी करवाया था, ऊपर लिखा, अब लिखो ऊपर प्रैक्टिकल्स ऑन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जल्दी से लिखो। मैं लिख रही हूँ, आप लोग भी लिख लो एक बार। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, प्रैक्टिकल्स ऑन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मैं वेरिएबल लिख रही हूँ, ठीक है, आपको पूरा लिख दिया होगा आप लोगों ने, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ओके, तो अब क्वेश्चन पे आती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, जो मेरे को गिवन होगा बाकी आपने निकालना, और इसके अंदर से लॉ ऑफ, पहले तो मुझे बता दो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर हम 2 की बात करते हैं, क्या हम इसके अंदर एपी की बात करते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर एपी की बात हुई है कभी? से यस और नो? नो। इसके अंदर किसकी बात की जाती है? सिर्फ एमपी एंड टीपी की। सिर्फ इसके अंदर आपको क्या गिवन होगा, या तो टीपी गिवन होगा या एमपी गिवन होगा, साथ में वेरिएबल तो आपको गिवन होगा, ठीक है। आपने उसके बाद कुछ निकाल कर, उसके बाद आपको उसके फेजेस बताने कि कहाँ पे कौन सा फेज नंबर 1 है, कौन सा 2 है, कौन सा 3 है, ठीक है। आइडेंटिफाई द फेजेस, सो नोट डाउन कर लो। वेरिएबल्स गिवन है, and TP also given, MP आपको फाइंड आउट करना है, एंड फेजेस बताने हैं आप लोगों ने इसमें, ओके। 0 1 2 3 4 5, ओके। TP है 0 8 20 28 28 20। निकालो पहले MP निकालो फास्ट।
बताओ क्या आएगा, एमपी निकालो। इसके 2 क्वेश्चंस करवाऊंगी, ओके। जल्दी से एमपी निकाला। हुआ फाइंड आउट एमपी। हुआ। फेजेस अभी मत लिखना, पहले एमपी निकल गई सबका। बताओ क्या आ रहा है। इधर तो कुछ नहीं आएगा। 8 माइनस 0 8, 20 माइनस 8 28 माइनस 8 28, 0 और -8। अच्छा, अब आपको इसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है कि 3 फेजेस आ रहे हैं हमारे पास इसके अंदर। आपको पता है ना कि पहला क्या हो रहा होता है, टीपी, नहीं मुझे नहीं खानी। बताओ फेजेस कितने आएंगे। 3 फेजेस हैं, राइट, वेरी गुड। अब मुझे बताओ कहाँ तक कौन सा फेज आ रहा है। हाँ, यहाँ तक आ रहा है एक फेज, 2 तक। ओके, अंडरलाइन कर लो आप लोग भी। ये आपका फेज 1 है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन से फेज पे आ रहा है, यहाँ तक। अगर बात की जाए, हाँ ठीक है, ये आपका 2 है, सेकेंड फेज है, यहीं तक आ रहा है। फर्स्ट फेज में क्या पढ़ा था, टीपी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट। सही बता रही हूँ, टीपी एट एन एमपी आल्सो increases. TP is maximum and MP is rises, MP is decreases. यही हो रहा है, 0 तक पहुंच गया। नेक्स्ट, TP is falls, very good, decreases and MP is negative. क्लियर हुआ, तो ये हमारा थर्ड फेज हुआ। एनी डाउट, एनी डाउट क्लास, है कोई डाउट। ओके, एक और प्रैक्टिकल करते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद में आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। वेरिएबल्स तो गिवन है, चलो जल्दी से क्वेश्चन नोट डाउन करो। और अब आप मुझे फेजेस खुद बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी, आप मुझे बताओगे। लिख लो, 1 2 3 4 5 4 9 13 15 12। कालो एमपी एंड फेजेस बताओ, एमपी फाइंड आउट करो एंड फेजेस बताओ जल्दी से। आपको इसके साथ साथ ना, अगर ये लिखा आ गया टीपी पीपी,
तो डरना मत, पहले बता रही हूँ, अगर बाय चांस आपको TPP या MPP या APP आ गया तो आपने वही निकालने, AP ही निकालना। डरना मत कि इसका APP कहाँ से आ गया एक और एक्स्ट्रा। तो मैंने आपको नाम बताया था एक्स्ट्रा की टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन में आ सकता है कि APP लिखा जाए या MPP लिखा जाए। ओके, तो नोट डाउन कर दो जल्दी से। MP निकालो। फास्ट। हो गया फेजेस, जल्दी से फेजेस करो। MP हो गया तो फेजेस बनाओ जल्दी से। फेजेस बनाओ। फेज आंसर बताओ। पहला, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। वेरी गुड, क्लियर हुआ। अब देखो कहाँ से कहाँ पे फेजेस बन रहे हैं, बताओ मुझे। 1 से 2 तक का फेजेस बन रहा है। वेरी गुड, ये फेज नंबर 1 है, फर्स्ट है। नेक्स्ट, हाँ, अब मुझे इसके सारे वो बताना। लास्ट, बताओ कहाँ तक नेगेटिव पोर्शन है, कहाँ तक कौन सा बढ़ रहा है। क्या TP बढ़ रहा है? TP बढ़ रहा है। हाँ, MP। वेरी गुड, नेक्स्ट। 13 to 15 आ गया तो क्या हो गया, ये इंक्रीज तो हुआ और साथ साथ ये पॉजिटिव भी हुआ। नेक्स्ट, MP। वेरी गुड, नेक्स्ट। माई MP नेगेटिव और वो क्या हो गया, फॉल हो गया। वेरी गुड, ओके। सो आप लोग को आई होप कि एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, और प्रैक्टिकल्स TP, AP एंड MP के भी मैंने आपको क्लियर करवा दी। एनी डाउट? एनी डाउट? अब अपने बुक में से बुक उठाओ, जो भी बुक है आप लोगों के पास, उसके पीछे क्वेश्चंस होंगे एक्स्ट्रा। प्लीज प्रैक्टिस ऑन दिस क्वेश्चन। आप लोग प्रैक्टिस करो उस क्वेश्चंस की, प्लीज प्लीज प्लीज। कोई हालचाल नहीं होनी चाहिए आपके पास, अभी है। मैं ऐसा करती हूँ, कल क्या है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ओके, मैं कल तो चैप्टर स्टार्ट करूंगी आप लोगों का, बट आप लोगों ने प्रैक्टिस छोड़नी नहीं। ठीक है, मैं कॉस्ट का भी इतनी जल्दी नहीं उठाऊंगी, तब तक आप लोगों ने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस दोनों चैप्टर्स की करनी। कौन सी? रेवेन्यू एंड प्रोडक्शन फंक्शन। सो इन दोनों की प्रैक्टिस करोगे अभी। न्यूमेरिकल्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, और थ्योरी भी मैंने आपको कहा था रिवाइज करते रहना। ओके, so please like, share, subscribe my video, and thank you so much all of you.